Are doing well. So in this video we will cover our next unit part 3 space forces. Unit also can say unit 2 space forces. बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट था, अपन ने कवर नहीं किया था उसको, थोड़ा अपन ने ट्रस्ट पहले पढ़ा था। ठीक है, तो स्पेस फोर्स देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पहले तो एक फार्मूला है वो अपने को समझना है कि वो फार्मूला होता क्या। ठीक है, इट्स नथिंग बट एफ इजकल टू एफ एक्स टू माइनस एक्स वन। ये कुछ ऐसे देखो, ऐसे समझो एक्स टू ये कोई एक फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो उसके कंपोनेंट्स होंगे ना 3D में एक्स वन वाई वन जेड वन, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट हैं, उन्हीं को एक्स टू और वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो एक्स टू एक्स वन है, लेट्स से इसके कंपोनेंट हैं एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। ठीक है, और जो नीचे वाला इसके कंपोनेंट कोऑर्डिनेट हैं, कंपोनेंट नहीं कोऑर्डिनेट बोलना चाहिए, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ठीक है, ये तो इसके फोर्स कुछ एफ था, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब उसी को कुछ रिप्रेजेंट उन्होंने किया है कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर उसके कंपोनेंट लिख रहे हैं कि आई डायरेक्शन में वो फोर्स कितना होगा, वाई में कितना होगा, जेड में कितना होगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इस फोर्स को अगर मैं एक्सिस पे बनाऊँ, लेट से ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स में वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा एक्स। ठीक है, वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ देखो, एफ कॉस थीटा एक्स लिखा है यहाँ पे। सेम अगर इसका कंपोनेंट वहाँ ना वाई के साथ एफ वाई बना रहा होगा तो वहाँ पे एफ थीटा वाई आ रहा होगा, एफ जेड के साथ थीटा जेड बना रहा होगा तो एफ थीटा जेड आ रहा होगा। ये तो उसके कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद एक रिलेशन आता है, इसका यूज़ नहीं है कुछ ज़्यादा। ठीक है, जो यूज़ है वो मेनली यूज़ इस फॉर्मूले का है। अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन में कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, एफ एक बार देख लो तो कि एफ वैक्टर इजकल टू एफ एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, एक रिलेशन आता है कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इजकल टू वन। ठीक है, आई थिंक ये अपने को पता होगा। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो एफ इजकल टू अपन ये कर सकते हैं, बेसिकली ये कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, दोनों इन इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो तो सिंपल सा यही आ जाएगा। अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है थीटा एक्स थीटा बाई थीटा जेड, तो वो तो सिंपल यहाँ से थीटा एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ, और कॉस है तो इधर जाएगा कॉस इनवर्स में हो जाएगा। तो बेसिकली वही चीज़ लिखी है। अब आर एक्स क्या है, बेसिकली आर एक्स है समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी एक फोर्स ही एफ है। लेकिन ठीक है ना, एक फोर्स क्या पता है कोई एक फोर्स और है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी वजह से भी कुछ एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ये समीशन उन्होंने पूरा किया है। ठीक है, सेम उसका रिजल्टेंट आर एक्स उसका सेम वही कंडीशन। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो 3 केबल्स ए बी ए सी एंड ए सी होल्ड डाउन अ बैलून, ये एक बैलून है, ये 3 केबल्स से बंधी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे। वाट फाइंड वर्टिकल एक्सिस, जो ए ओ है ना, ए ओ, अपने को ये ए ओ फाइंड करना है बेसिकली, क्वेश्चन में जो बोल रहा है। एग्जैक्टली एट द बेस ऑफ बैलून, द टेंशन केबल ए बी इज़ 259, टेंशन यानी फोर्स की वैल्यू दे दी गई 259। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला है, ये वाला ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो टेंशन की वैल्यू है 259 और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे एक्स वाई डायरेक्शन में। अपन ये तीनों के लिए लिखेंगे। पहले अगर ए बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे देखो टी वैक्टर ए बी 259, इसके कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट पहले तो यहाँ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करो। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा 0। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाली लेंथ जो कि 5.6 दे रखी है यहाँ पे 5.6। ठीक है, तो वाई, हाँ जेड कोऑर्डिनेट ये वाला है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जेड कोऑर्डिनेट अपना 0 है। ठीक है, अब सेम ये वाली बी के लिए देखो, बी के लिए एक्स क्या हो जाएगा 4.2 माइनस का 4.2, माइनस का 4.2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट भी इसका 0। माइनस क्यों लिया कि अपन ने ये वाली पॉजिटिव लिया है, ठीक है, एंड ये वाला नेगेटिव ले रखा है अपन ने, तो डेट इज अपन ने माइनस कर। अब कुछ नहीं, एक्स टू माइनस एक्स वन, किसी को भी एक्स टू माइनस एक्स वन ले सकते हो, मतलब अगर इसको एक्स टू ले रहे हो तो इसको एक्स वन लेना होगा। ठीक है, बट लेना सिक्वेंस में रिस्पेक्टिवली, अगर एक्स वन ये है तो वाई वन ये होगा, जेड वन ये होगा कंपलसरी।
अगर x2 ये है तो y2 ये होगा, z2 होगा कंपलसरी। ठीक है, ये चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना। सेम तो इन्होंने x2 x1 जब किया है ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। सेम आपको ये TAC के लिए भी करना है, TAD का। जब ये कंडीशन आ जाएगी फिर अपने को समेशन ऑफ fx0 करना होगा, बेसिकली समेशन ऑफ fx0। जब fx0 करोगे ना तो उसमें माइनस साइन के साथ जो भी आई कैप में है ना उन सबको ऐड कर दो। जैसे इन्होंने TAC के लिए लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने TAC को जब सॉल्व किया, तो ये TAC के लिए आई कंपोनेंट के साथ इतना आ रहा है, जे कंपोनेंट के लिए साथ ये माइनस के साथ आ रहा है, और सेम ये भी माइनस के साथ है के कंपोनेंट के साथ, ठीक है, प्लस के साथ। फिर TAD के लिए भी सेम चीज़ उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो बस समेशन ऑफ fx में जैसे आई में 0 कर दो, वाई अपन जे वाला होता है जे को 0 कर दो, एंड जेड में के वाले होते हैं तो उनको इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। तो बस वही करना है, -54.4 आई कैप प्लस इसका आई कैप लो तो TAC इंटू 2.4 अपॉन 7.4 ये हो जाएगा। TAD में कोई आई कैप है नहीं तो सिंपल सा इक्वल टू 0, यहाँ से TAC की वैल्यू आ जाएगी f/f, यहाँ से अपने पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो बेसिकली यही मेथड होता है स्पेस फोर्सेस सॉल्व करने का बेसिकली। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।